राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सुनीता चौधरी और मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि पितृपक्ष 2025 इस 2025 में पितृपक्ष कब पड़ रहा है। तो इससे पहले दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष इस 2025 में पितृपक्ष कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पितृपक्ष में हमें क्या करना है, कौन से कार्य नहीं करने हैं, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि पितृपक्ष हमारे पितरों को इस पितृपक्ष में तर्पण देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो पितृपक्ष कब शुरू हो रही है। पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 दिन रविवार, जी हाँ दोस्तों, दिन रविवार की भादों की पूर्णिमा से शुरू हो रही है। 21 सितंबर 2025 दिन रविवार सर्वपित अमावस्या या महालय अमावस्या के दिन समाप्त हो रही है। जी हाँ, रविवार को शुरू हो रही है। 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को शुरू हो रही है और 21 सितंबर रविवार 2025 को समाप्त हो रही है हमारी ये पितृपक्ष की अमावस्या। तो चलिए आगे जानते हैं इसमें हमें क्या क्या करना है। इसमें क्या क्या करना आगे हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले सुबह हमें स्नान करना है। स्नान नदी में करते हैं, बहुत से लोग नदियों में जाते हैं स्नान करने इस समय। तो नदी में स्नान करते हैं तो और भी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, नदी में स्नान करें। और जो लोग नदी में नहीं जा पाते हैं स्नान करने तो वो घर पर ही स्नान करते हैं। ज़्यादातर लोग घर पर ही स्नान करते हैं। फिर स्नान करने के बाद संकल्प लेते हैं, संकल्प लिया जाता है वहीं स्नान करके पानी से कि मैं अपने पितरों के तृप्ति के लिए श्राद्ध कर रहा हूँ। फिर जल, तिल, अक्षत और कुश, जल, तिल, अक्षत और कुश मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके तर्पण करें। जी हाँ दोस्तों, ये पितृपक्ष में जब हम, जैसे गांव में हम बोलते हैं पानी देना, कि हम अपने पूर्वजों को पानी दे रहे हैं, तो उसी को तर्पण कहते हैं। तो उसमें अक्षत, तिल, कुश सब मिलाकर तर्पण किया जाता है अपने पितरों को कि वो तृप्त हों। तो उनके हम वही उसी को हम करके तर्पण करते हैं। तो चलिए, और इस पितृपक्ष में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि वो हमारे पूर्वज, जैसे जो हमारे पूर्वज होते हैं, कहते हैं जो पितृपक्ष ये 15 दिन का होता है दिन, तो इसमें हमारे पूर्वज पशु, पक्षी, कावे किसी भी रूप में वो धरती पे भ्रमण करते हैं। और जो हम बनाते हैं चीज़ें, उन्हें बनाकर पहले निकाल कर छत पे कावों को या बाहर गाय, जानवर, कुत्ते को दे देते हैं। तो कहते हैं ये हमारे पूर्वजों को मिलता है। इसीलिए अमावस्या में, पितृपक्ष अमावस्या में हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए। और क्या नाम है ये, इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इस सब का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में हम जैसे लोग पूछते हैं कि क्या पितृपक्ष में हम पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जी हाँ, जैसे हम रोज़ पूजा करते हैं पितृपक्ष में, वैसे हम रोज़ पूजा कर सकते हैं। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ी पूजा नहीं कर सकते हैं।
तीर्थ यात्रा भी जा सकते हैं, बच्चों का जन्मदिन भी मना सकते हैं। मतलब कोई बड़ा शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी नया कपड़ा आप ले रहे हैं तो नहीं पहनना चाहिए, कोर कपड़ा जिसे बोलते हैं। हाँ, अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ रही है तो बच्चों को आप पहना सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई कि हमें इस पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पितृपक्ष में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें तो हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब आदि तो बिल्कुल ही ना करें, और बाहर भी ना करें और घर में भी इसका उपयोग ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये सब तामसिक भोजन माने जाते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए सात्विक भोजन श्रेष्ठ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें शुभ कार्य ना करें, इसमें कोई भी शुभ कार्य ना करें, जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नया व्यापार आरंभ करना या किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष 15 दिन की अमावस्या में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करनी चाहिए। इस दौरान नए वस्त्र या नए आभूषण, जैसे नए गहने हो गए सोने चांदी के, तो ये हमें नहीं खरीदना चाहिए। और बाल तो बिल्कुल ही ना कटवाएं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हमें बाल नहीं कटवाने हैं, हमें नाखून भी नहीं काटने हैं इस पितृपक्ष अमावस्या में, क्योंकि यह काल एक शोक और श्रद्धा का समय है। ये जो समय चलता है, ये शोक श्रद्धा का समय चलता है, तो इसमें हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और झगड़ा, वाद विवाद से बचना चाहिए, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि मान्यता है कि पितर इस समय में पितर जो हमारे पूर्वज होते हैं वो धरती पर आते हैं, भ्रमण करते हैं, धरती पर आते हैं, तो पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काटना नहीं चाहिए। और भोजन का अपमान तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे भोजन किसी के घर गुस्सा झगड़ा कुछ हुआ तो भोजन की थाली उठाकर फेंक देते हैं, तो ये सब भोजन का अपमान होता है। ये सब तो कभी नहीं करना चाहिए, और पितृपक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाना जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। बचे हुए खाने को बर्बाद करना पाप माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो बचा हुआ खाना होता है उसे बर्बाद करना पाप माना जाता है। याद रखिए, पितरों की तृप्ति ही, ध्यान से सुनिएगा, पितरों की तृप्ति ही हमारे घर की सुख, शांति और समृद्धि की कुंजी है। जी हाँ, पितरों की तृप्ति ही, जब पितृ तृप्त होंगे तभी तो हमें आशीर्वाद देंगे। श्रद्धा से किया गया तर्पण और पितरों को प्रसन्न करता है और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जी पितृपक्ष में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हमारी आप सभी को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।